कुपोषण मुक्त बिहार के लिए हमें सबसे पहले तो यह जानना होगा कि हमारे यहाँ वो लाभुक कौन हैं जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जानने के बाद ही हम अपनी गृह भेंट योजना बना सकेंगे। हमेशा ऐसा देखा गया है कि बहुत से परिवार, खास तौर पर माताएं और बच्चे, जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, वही हमारी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। इन्हें हम लेफ्ट आउट कहते हैं। इसलिए हमें गांव का एक संपूर्ण सर्वे करने की आवश्यकता होती है। इस सर्वे को करने के लिए हम महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई नई परिवार विवरण पंजी का उपयोग करेंगे। घबराइए नहीं, इसका उपयोग बहुत ही आसान है। इस पंजी में हम पहले हर परिवार को एक परिवार संख्या देंगे। जैसे कि जो परिवार सबसे पहले पन्ने पर आएगा उसे हम 001 देंगे। इसके बाद हर परिवार की जानकारी अलग अलग पन्ने में डालते हुए हर किसी को गिनती अनुसार ऐसे ही एक 3 अक्षरों की अद्वितीय संख्या देंगे। अब परिवार के मुखिया का नाम लिखते हुए सबसे बड़े सदस्य से छोटे सदस्य का नाम लिखते हुए उसे भी परिवार में एक संख्या दे दें। इस तरह हम सभी परिवारों की सारी जानकारी सर्वे पंजी में लिखते हुए अपने क्षेत्र का सर्वे समाप्त करेंगे। याद रहे कि कोई परिवार छूटे ना, वरना हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। ये हो जाने के बाद हम इस पंजी में से अपने सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थियों के यहाँ गृह भेंट की योजना बनाएंगे। इसे भी सरल तरीके से बनाने के लिए हम एक ट्रांसफर शीट का उपयोग करेंगे। सर्वे पंजी की सूची में सबसे पहले वाले परिवार से शुरू करें। सदस्यों की पूरी सूची को देखें और 1 साल से कम आयु वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर लें। 1 साल से कम आयु वाले प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित कर लें कि जन्म का साल और माह उपलब्ध है। बच्चे के नाम और लिंग को ट्रांसफर शीट में उचित वर्ष वाले कॉलम में उसकी जन्म तिथि के अनुसार सही माह के खाने में लिख लें। साथ साथ परिवार संख्या, परिवार में क्रम संख्या और जन्म तिथि को भी लिख लें। परिवार में गर्भवती महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर लें कि प्रसव की संभावित तिथि उपलब्ध है। यदि प्रसव की संभावित तिथि का पता नहीं है, तब प्रसव के संभावित माह का इस्तेमाल करें। गर्भवती महिला का नाम ट्रांसफर शीट में उचित वर्ष वाले कॉलम में उसके प्रसव की संभावित तिथि के अनुसार सही माह में लिख लें। साथ साथ परिवार संख्या, परिवार में क्रम संख्या और प्रसव की संभावित तिथि यानी अनुमानित जन्म तिथि को भी लिख लें। अपने परिवार विवरण पंजी के सभी परिवारों के लिए इस कार्य को पूरा कर लें। ये हो जाने के बाद हम इस पंजी में से अपने सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थियों के यहाँ गृह भेंट की योजना बनाएंगे। सबसे पहले आप 1 वर्ष से कम आयु के सभी शिशुओं के नामों को ट्रांसफर शीट से गृह भेंट योजना पंजी के खंड 1 में उसी क्रम में नकल कर दें जिस क्रम में वे ट्रांसफर शीट में हैं। इस बात को सुनिश्चित करें कि पंजी के प्रथम पेज पर सबसे बड़ी उम्र वाले बच्चे का नाम लिखा है और सबसे आखिरी में जन्मे हुए बच्चे का नाम आपने सूची के अंत में लिखा है। कॉलम 2 में हर बच्चे की माता का नाम और कॉलम 1 में निर्देशानुसार क्रम संख्याओं को लिखें। अगले चरण में आखिरी बच्चे के नाम के तुरंत बाद ट्रांसफर शीट से सभी गर्भवती महिलाओं के नामों को उसी क्रम में नकल कर दें जिस क्रम में वे ट्रांसफर शीट में हैं और कॉलम 1 और 2 में प्रसव की संभावित तिथि और उनकी क्रम संख्याओं को लिखें। अगले चरण में प्रत्येक महिला और बच्चे के हर कॉलम के खाने में कैलेंडर माह के लिए दी गई खाली जगह को भर दें। गृह भेंट के अलावा भी हमारे पास 2 अतिरिक्त मौके हैं जब हम इन लाभुकों से मिल सकेंगे और उन्हें कुपोषण मुक्त बिहार बनाने के लिए सही जानकारी दे सकेंगे। जैसे कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर जब सभी महिलाएं हमारे केंद्र पर आएंगी, तब हम उन्हें ऊपरी आहार को बनाने के नए तरीके बनाकर दिखाएंगे और साफ सफाई, स्वच्छ पानी के बारे में भी उन्हें बताएंगे। इसी तरह
THR के दिन भी 6 माह से 3 साल तक के बच्चों की माताओं को बच्चों के लिए ऊपरी आहार बनाने की विधि, खाने में अंडे और सोयाबीन का उपयोग कैसे करना है का प्रदर्शन करके बताएंगे। उस दिन हम 6 माह पूरे करने वाले बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर भी खिलाकर दिखाएंगे, जिससे माँओं और बच्चों में खिलाने और खाने की आदत पड़ सके। इस तरह अलग अलग तरीकों से परिवारों को जागरूक कर हम अपने बिहार को बाल कुपोषण से मुक्त कराएंगे।